ध्यान से देखिए इन 6 चेहरों को। संजय मल्होत्रा, डॉक्टर नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन एंड एम राजेश्वर राव। हर 2 महीने में इन 6 लोगों की मीटिंग होती है और ये डिसाइड करते हैं कि आपके वॉलेट में कितने पैसे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। पर ये 6 लोग हैं कौन और कैसे इनके डिसीजन से आपके वॉलेट पर असर पड़ता है? Let's get into this. So these 6 people are members of the Monetary Policy Committee, that is MPC, जिसमें से संजय मल्होत्रा is RBI Governor. RBI साल में 6 मीटिंग्स कंडक्ट करता है और based on the economic scenario, it announces monetary policies जिसका इम्पैक्ट सीधा आपके वॉलेट पर पड़ता है। पर अक्सर आम जनता इसे इग्नोर कर देती है। आपकी ही तरह राहुल ने भी रेपो रेट चेंजेस को इग्नोर कर दिया था। राहुल एक 35-year-old IT प्रोफेशनल है इन पुणे। So in 2020 he purchased a 2 BHK apartment and took a home loan of 75 lakh rupees. At that time, the repo rate was a historic low at 4%. Repo rate वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। मतलब अगर RBI रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंक्स को RBI को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और ये ज्यादा इंटरेस्ट अल्टीमेटली बैंक्स आपसे चार्ज करती है। कमिंग बैक टू राहुल स्टोरी, क्योंकि रेपो रेट 2020 में कम था तो राहुल को होम लोन काफी सस्ता पड़ा। हिज होम लोन इंटरेस्ट रेट वाज जस्ट 6.85%. So his monthly EMI was 52,000 rupees with 25-year loan tenure. But things changed. Slowly RBI started increasing repo rates and Rahul started paying more EMI. Cut to 2025, repo rate is 6.25% and now the rate of interest is 8.9%, pushing the EMI to rupees 62,000 rupees. Just because of repo rate, राहुल को हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते रहे। पर राहुल की मम्मी पापा बड़े खुश थे। वो अपने रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर लिविंग ऑन FD इंटरेस्ट। रेपो रेट बढ़ने से उनका FD का इंटरेस्ट जो कभी 5.4% था अब वो 7.2% हो गया है। सिर्फ राहुल ही नहीं पर मीरा की लाइफ में भी RBI के कारण काफी कुछ चेंजेस आए हैं। मीरा का जयपुर में खुद का बुटीक है। इन Jan 2025 she applied for a business loan of rupees 10 lakhs for expanding her boutique. Her loan got approved and she got a loan at a lower interest rate thanks to RBI. This is because in December 2024 RBI ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशो को 4.5% से रिड्यूस करके 4% कर दिया था। कैश रिजर्व रेशो डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ कस्टमर्स डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट पार्क विद द RBI। मतलब अगर आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं और CRR लेट्स से 10% है तो बैंक को 10 रुपए कैश में रखना होगा और वो सिर्फ 90 रुपए ही लोन में दे सकती है। तो जब भी CRR कम होता है मतलब banks will have more money to give loan. When banks have more money to give loans, they are less selective about giving small loans and less strict about prioritizing high interest loans. तो जब RBI ने CRR कट किया तो मीरा जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए लोन लेना आसान हो गया। अब बात करते हैं शर्मा जी की। शर्मा जी अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए US भेज रहे हैं। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी फीस वाज अराउंड $38,000। Jan 2025 के एंड तक शर्मा जी को लगभग 32,75,000 रुपीस ट्रांसफर करने थे टू पे $38,000 He was all prepared but then something happened. RBI conducted open market operations in early February. Under these operations, RBI buys or sells government securities to manage liquidity in the banking system. This time, RBI increased the liquidity in these open market operations. यहाँ रुपये की liquidity बढ़ाई और वहाँ डॉलर और महंगा हो गया। अब शर्मा जी को वही $38,000 देने के लिए 33,25,000 ट्रांसफर करने होंगे, यानी एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज। सिर्फ एक हफ्ते में US एजुकेशन 50,000 महंगा हो गया। And this is just education fee. बाकी डॉलर एक्सपेंसेस भी अपने आप बढ़ जाएंगे। Till now we have seen the impact of 3 RBI actions, but there are many other measures RBI takes to control inflation and manage liquidity. और इन सारे measures का एक डोमिनो इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पर। इसे हम लखनऊ में रह रहे एक मिडिल क्लास फैमिली के एग्जाम्पल से समझते हैं। लखनऊ में रह रहे पांडे फैमिली का मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपीज। अब जब महंगाई बढ़ जाती है तो यही एक्सपेंसेस हो जाते हैं लगभग 55,000 रुपीज। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ता है,
रिजर्व रेशियोज भी बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है और पांडे फैमिली का मंथली एक्सपेंस 55,000 से कम होकर 52,000 पर आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने तो पांडे जी के 3,000 रुपए बचा दिए, बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो पांडे फैमिली का होम लोन ईएमआई 5,000 रुपीज से बढ़ गया और एजुकेशन लोन ऑफ हिज सन ऑल्सो बिकेम एक्सपेंसिव बाय 500 रुपीज, बट द इंटरेस्ट ऑन एफडी इंक्रीज बाय 1,000 रुपीज। तो नेट पांडे फैमिली के लिए महंगाई 1,500 रुपीज से ही बढ़ी। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू वॉच आरबीआई अनाउंसिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, पे अ लिटिल मोर अटेंशन because it is going to impact your wallets। इससे पता चलता है कि आरबीआई कोई भी मेजर ले, आपके और मेरे लिए महंगाई तो बढ़ेगी ही। ऐसे में इन्वेस्ट करना और वो भी सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। We conducted a survey जिसमें we got to know that 53% people relied on family members to make financial decisions and only 13% took help from financial advisors. Not just this, there were more shocking results. You will find the link to this investor behavior index in description. But we have brought these financial advisors at the click of a button. With StockGrow, you can find the right stock to invest in from the SEBI registered experts. So, download StockGrow app to learn market के moves. और ऐसे काम की videos के लिए follow StockGrow because we will be bringing more such videos that are going to impact your daily lives.